आदमपुर के गांव खैरमपुर में भव्य बिश्नोई के विजयी जुलूस के बाद स्कूल के बाहर धरने पर लगे टेंट में शरारती तत्वों ने आग लगा दी थी। वहीं इस घटना के तीसरे दिन यानी कि आज कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश आज खैरमपुर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जयप्रकाश ने कहा कि कुलदीप के समर्थकों ने ये कायराना हरकत की है। जेपी ने कुलदीप बिश्नोई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आकर वार करे। जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम आज खैरमपुर पहुंचे हैं और 6 तारीख की आगजनी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ग्रामीणों की सुध लेने पहुंचे हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या मैटर है सारा और इन्होंने क्या गाँव वासियों को आश्वासन दिया है। खैरमपुर से अभी एक मीडिया जयप्रकाश जी 6 तारीख को जीत के जश्न में बीजेपी के कैंडिडेट ने वर्करों ने यहाँ पे आगजनी करी है, तो आप यहाँ से ग्रामीणों की सुध लेने के लिए क्या आश्वासन दिया? देखिए, मैं आश्वासन यही दिया है कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। मैं उन पहले कैंडिडेटों की तरह नहीं हूँ। हमें जयप्रकाश ने निर्णय ले लिया है, पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि 2024 तक आपने चौकीदार के रूप में इस इलाके के लोगों की सुरक्षा करनी है। और जो भी जिस तरह कुलदीप कहता है, मैं बड़ा गुंडा हूँ, अगर उन गुंडों को यहाँ से निकालने के लिए मैं लठ लेकर के आया हूँ। क्या इस घटना को किस वे में ले रहे हैं कि घटना ये जो 52,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले ना, और 52,000 वोट में ये क्या करते ना, गढ़ तो यहाँ से उखाड़ दिया। पहली बार गढ़ की जो नींव पाड़ी है उसमें खैरमपुर गांव का सबसे बड़ा योगदान है। यहीं पहली बार आ रहा है ये परिवार यहाँ से चुम्बन साल से, इसलिए यहाँ पर आकर के उन्होंने ये दलित को, गरीब को दबाने का प्रयास किया है। अभी मैं शहर में जाऊँगा, टांडी के घर में किस तरीके से पत्थर मारे हैं। दलित समाज थे, हमारे साथी थे, चोड़ी बागड़ियान में उनके घर आपको 112 का पुलिस में DDR भी कटी हुई है। यानी कि ये कायर प्रवृत्ति के लोग सुत्ते आदमी पर हमला करते हैं, मर्द वो होते हैं सामने से टक्कर रहे। तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब मेरे ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर हमला भी पीछे से किया था, सामने से किसी ने नहीं किया। अगर कुलदीप बिश्नोई या इसके साथियों की, या जो इसके ये को फुरसानी है, को जानी है, कोई क्या बोलते हैं उसको बिश्नोई है, सामने आकर हमला करें, फिर इनकी हैसियत का पता लगेगा ये क्या है। यहाँ की एक दबंग लड़की थी जिन्हें कुलदीप के खिलाफ काफी बार बोला है, उनको भी धमकियाँ मिल रही है। हाँ, पर गलत है। नहीं, धमकियों, गिद्दड़ धमकी है। मैंने उस परिवार को कहा, ये गिद्दड़ धमकियों से कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। पुलिस ने आगजनी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और लेकिन इन पे अभी प्रेशर बना रहे हैं, बार बार लोग आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या? नहीं, पुलिस प्रेशर किस बात का बनाएगी? उनके खिलाफ पुलिस नहीं, उनके पक्ष के लोग नहीं। क्यों? ये मेरे सब साथी हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये किसी का प्रेशर नहीं मानेंगे और उनको अदालत में घसीटेंगे। कुलदीप बिश्नोई से लेकर के उसके साथियों को सबको जेल की शिक्षों के पीछे बंद करवाऊंगा। 2024 का इलेक्शन होना है, तो क्या अभी वो लोग कह रहे थे कि जयप्रकाश चले जाएंगे चुनाव के बाद, तो अब आपका क्या स्टेटस है? ये खड़े हूँ यहाँ, अब नहीं जाता। डेरा लगा लिया जमा परमानेंट ऐसा डेरा लगा लिया। हरियाणा में, आदमपुर में, कहीं भी हूँ मैं, अगर किसी दलित के पिछड़े पे ज्यादती होगी तो 3 घंटे लगेंगे। एक हम नई मुहिम छेड़ेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य है, निवासी हल्कों में ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। हम जन्म से जाट, हमारे दलित, हमारे पिछड़े, हमारे भाई हैं, हमारे ब्याह शादी समारोह होते हैं, काज होते हैं, हम सब बैठ कर के इकट्ठा खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे पता लगा कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार और उसके साथी इस दलित समाज का अलग टेंट लगाते हैं। अब यहीं से एक मूवमेंट शुरू करूंगा। या तो महात्मा गांधी ने छुआछूत को ख़त्म करने का फैसला किया था ना, या फिर स्वर्गीय चौधरी मातूराम ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा ने सबसे पहले हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना करी। चौधरी मातूराम जो हुड्डा साहब के दादा हैं, उन्होंने दलित को जनेऊ पहना करके दलित के घर खाना खाया था। अब हम एक लड़ाई लड़ेंगे, जो दलित का नहीं है वो उनका नहीं, कभी नहीं है। जयप्रकाश आदमपुर में रह के आदमपुर की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं यही दूंगा। तो मैं तो सत्ता पक्ष में नहीं हूँ, विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाऊंगा। सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के नशे में या उसके साथी मदहोश होकर के गलत काम करेंगे, उनका जम करके विरोध करूंगा। सरकारी मशीनरियों का, पैसों का इस चुनाव में किस प्रकार से क्या हुआ है वो तो मुझे पता है, सारे देश ने पता है। 24 में हिसाब करूंगा। 24 के बाद है क्या है बिन्नू बेनीवाल, मुझे आज ही पता लगा। ये तो अजय की पार्टी के दफ्तर में कल रख था और उन्होंने 4 एस्कॉर्ट पायलट दी, 20 गनमैन दिए। ये लोगों को धमकाने के लिए तो दिए थे। 51 लाख रुपए वो गौशालाओं में दे के आया। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ भविष्य में भी दें, तब तो मैं मान लूँगा। हर साल 51 लाख रुपए देगा,
तो मैं मानूंगा। अगर हर लाख रुपये नहीं दिए तो फिर ये चोर किस्म के लोग हैं। ये काले धन को इस तरीके से फेंका है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अगर ये अच्छी बात है, गौओं की सेवा करें, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, लेकिन हर साल पे मुख्यमंत्री से मिलने गए थे भव्य और कुलदीप, उस समय ये सवाल कहे थे भी आप भव्य को क्या गिफ्ट दोगे, तो सीएम साहब ने कहा कि हल्की जनता करे, क्या कैबिनेट मंत्री स्तर का कोई उनको बनाएंगे? वो तो वो बताएंगे, मन के लोग बताते हैं, थोड़ी देर पाँच पैसेगा। फिर भी इस को कैसे लेते हैं आप? नहीं, मैं तो कुछ लेता ही नहीं, तो वो बताएंगे या वो लोग बताएंगे जिन्होंने भावना में बह करके वोट दिए हैं। मेरे तो 52,000 लोग तैयार हैं और आज कांग्रेस पार्टी का 24 का दरवाज़ा खुल गया। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बॉम्बे में आई, बॉम्बे पे कब्जा करके फिर आगे बढ़ी। आज आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का द्वार खुल चुका है कि पहली बार 14 के बाद दलित समाज की 44% वोट कांग्रेस ने मिली है। और जिस गांव में आप खड़े हैं, ये गढ़ कहते थे, इन्होंने उस गढ़ की ईंट ला दी है। यहाँ 54 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है, वो परिवार हार है, तो इसलिए काम शुरू हो गया है, इसको रगड़ा दे देंगे। कहीं गाँव के लोगों से उसी हार की खींच तो नहीं निकल रही? गाँव को नहीं, वही है, मतलब जो 52,000 वोट जयप्रकाश को मिली हैं, बीजेपी को कुलदीप को पता लग गया, अब जाति विशेष के साथ लग करके और 35 जाति का विरोध करके जीत नहीं पाएगा। ये 35 जाति का विरोध उसने बड़ा सेधेगा आने वाले चुनाव में। तो ये थे जयप्रकाश जी, इन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो आदमपुर का एक सेवक बनकर उनकी हिफाजत करेंगे और विपक्ष के नाते भी उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और 24 का चुनाव भी उन्होंने आदमपुर से ही लड़ने का फैसला किया है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये आश्वासन दिया ग्रामीणों को भी, और वो कहते हैं कि हर अदालत और कचहरी तक वो इनके साथ हैं। जो जिन्होंने इसको आगजनी की है और उनको नुकसान पहुँचाया, उनको सजा दिलाने में हर संभव मदद करेंगे। पंजाब केसरी के लिए मंडी आदमपुर से हरभगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।